नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। फोन आने की वजह से जो है कट गया था। बिहार की राजनीति में और खासकर पटना में जो है दो मामला खूब गनगनाया हुआ है। एक तो आप जानते हैं कि बांकीपुर उपचुनाव हारने के बाद भाजपा को जो है 220 नहीं 440 भी नहीं 11,000 वोल्ट का झटका लगा। और कुछ ऐसे नेता हैं बीजेपी में जिनको जो है उससे अतिरिक्त वाला वोल्ट लगा है। जान लीजिए 33,000। नाम भी बताएंगे हम किनको किनको लगा है सो। लेकिन दूसरा खबर बड़ा इंटरेस्टिंग, ये जान लीजिए जो चर्चा में है, एकदम भूकंप आया हुआ है राजद के अंदर। वो कौन नेता आरजेडी के हैं जो तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द रहते हैं, राइट एंड लेफ्ट रहते हैं और जिंदा चमड़ी का सप्लायर। जिंदा चमड़ी का सप्लायर आप जानते हैं किस शब्द में क्यों जो है यूज किया जाता है, बताइए। क्या क्या होता है राजनीति में, क्या क्या हो रहा है। भाई वीरेंद्र ने जो आरजेडी के कद्दावर नेता हैं उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया, गंभीर बात कही है। और किसको लेकर कही है हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन हमारे पास जो साक्ष्य है, जो प्रमाण है, उस आधार पर बोलेंगे तो उस नेता, उस व्यक्ति का जो है जमीन तले जो है पांव तले जमीन खिसक जाएगा। समझ जाइए, एकदम साक्षात है, बातचीत का एकदम रिकॉर्डिंग है मेरे पास। आप झूठला नहीं सकते उसको। 2025 के चुनाव से पहले, यानी कि वही तकरीबन 24-24 के आसपास में, लोकसभा के बितला के बाद, कौन वो व्यक्ति है जो महिला पत्रकार को फोन किया, आवास पर बुलाया, कई तरह का प्रलोभन दिया, कई दफा पैसा भी दिया और कलकत्ता में अपना बिजनेस होने की बात कही। साथ ही साथ वो कौन नेता है जो तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द घूमते हैं, जिसने कहा कि एक बार तेजस्वी जी की सरकार बनने दीजिए, हम मंत्री बन जाएंगे तो आवास देंगे आपको पटना में रहने के लिए, आपको किराया का मकान लेने की जरूरत नहीं है, आपको हम जो है शरण देंगे, ठिकाना देंगे, जगह देंगे, व्यवस्था देंगे, चाक चौबंद सुविधा देंगे, हर तरह से हर चीज देंगे। एक वर्ड है जिसने जो कहा उन्होंने कि क्या पूरा कर दीजिए, हम बता रहे हैं, बस थोड़ा सा दिमाग में आने दीजिए। हाँ, आप मेरी मुराद पूरी कर दीजिए। अरे भाई, एक आरजेडी का नेता, हम साफ सुथरी बात कर रहे हैं, जो तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द रहते हो और वो महिला पत्रकार को प्रलोभन देते हो दुनिया भर का और कहते हो लास्ट में कि इसके एवज में बस आप हमारी मुराद पूरी कर दीजिए। अरे भाई, मुराद क्या, हम नहीं समझे। नेताजी क्या कहना चाह रहे हैं उस महिला पत्रकार से, किस तरह की मुराद खोज रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। तेजस्वी जी को इस पर गंभीरता से सवाल उठाना चाहिए और पूछना चाहिए उस नेता से। अगर हमसे पूछेंगे ऑफ द रिकॉर्ड तो मैं आके आपको नाम बता दूंगा कान में और रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा बजाते विद फोटो। इस फोन से बात हो रहा है, यहां उस नेता का फोटो है और मोबाइल से रिकॉर्ड किया हुआ है, सब कुछ दिखा देंगे। इसी तमाम बातों से आरजेडी के अंदर और एक व्यक्ति को लेकर खलबली मची हुई है।
मृत्युंजय तिवारी ने जब पार्टी छोड़ी, उन्होंने भी यही आरोप लगाया कि एक नेटवर्क, एक कॉकस है, एक जाल है, जो जिस जाल में आरजेडी और तेजस्वी यादव फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। जो काम करने वाले लोग हैं, मेहनती लोग हैं, वो जो है उपहास झेल रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको बेइज्जत किया जा रहा है। तो हम क्यों रहेंगे वहां पे? कुछ चीजें ऑफ द रिकॉर्ड भी हुई है, लेकिन हम बिना आधार कोई बात नहीं करते हैं, और ऑफ द रिकॉर्ड की चर्चा पर हम कोई ज्यादा टीका टिप्पणी भी नहीं करते हैं। बिना प्रत्यक्ष के जो है, मतलब कि हमारे पास अगर आप कोई भी चीज पूछेंगे तो हम जवाब नहीं देंगे। लेकिन भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पे कहा है कि नाम मत ले भाई, चिट्ठा खोल के रख देंगे, कलाई खोल के रख देंगे कि आप क्या करते हैं। और कौन वो व्यक्ति है जो जिंदा चमड़ी का सप्लायर है राजद के अंदर, राजद को खोखला कर दिया, राजद को बदनाम कर दिया, बांकीपुर में जमानत जब्त करवा दिया ज्ञान दे दे के। तो खैर वो बातें भी सामने आएगी, और जब आएगी तो हम आपके पास, आपके समक्ष रखेंगे। एक और बात दिमाग में नहीं आ रहा, किसका बियर उयर का कंपनी उम्पनी है शायद कलकत्ता में, और भी मुराद के अतिरिक्त भी एक दो बात हुई थी, हमको याद है कंठस्थ, काफी दिन हो गया तो हम तो रिकॉर्डिंग रखे हुए हैं, सुनाते रहते हैं कभी कदाल, सोचते हैं कि वायरल कर दें, लेकिन फिर सोचते हैं कि उस व्यक्ति को बताइए, चुल्लू भर पानी में डूब के जो है मर जाना चाहिए कि आप जिस दल में हैं, जिस नेता के इर्द गिर्द घूमते हैं, और आप जो है पत्रकार के साथ, खासकर महिला के साथ, किसी लड़की के साथ इस तरीके से बात करते हैं, इस तरह से अपेक्षा रखते हैं, इस तरीके से प्रलोभन देते हैं। ये तमाम चीजें नहीं होनी चाहिए, ये उचित नहीं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं पहला क्या खबर में, जिसमें 440 नहीं 11,000 वोल्ट का करंट लगा है बीजेपी को। बांकीपुर चुनाव हारने के बाद से आप देखे होंगे, एक चीज गौर किए होंगे, न्यूज चैनलों पे, चाहे सोशल मीडिया पे, वक्तव्य में, लाइव में, जिसमें भी जो कुछ नेता है, कोई कह रहा है कि वो लोग कहाँ है प्रशांत किशोर जी, बांकीपुर में लाइट नहीं जल रहा है, बहुत बड़का बड़का वादा करके जो आए थे। कोई कह रहा है कि पुल पर लाइट नहीं जल रहा है, कोई कह रहा है कचरा जमा हुआ है, कहाँ है पीके, कोई कह रहा है कि वो लोग बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। यानी कि बांकीपुर में जब प्रशांत किशोर नहीं थे विधायक वहां के, जब ये चुनाव नहीं हुआ था, उससे पहले का टाइल्स लगा हुआ था। अब बच्चे जो है 24 घंटा मतलब स्कूले में रहते थे, अब दिन रात पूरा उजाले था। 1000 जगह ऐसा है जो हम गिनवा देंगे पूरे बिहार में, जहां पे जो है जेन्युइन तरीके से लाइट जहां जलना चाहिए, जहां जरूरत लाइट नहीं जल रहा, वहां काहे नहीं आप सवाल जवाब कर रहे हैं। जो आदमी अभी जुम्मा 4 दिन नहीं हुआ है विधायक बनना, उस आदमी के एकदम चढ़े हुए हैं पीछे। इससे अपनी बदनामी आप लोग करवा रहे हैं और कुछ नहीं। हार गए, लोकतंत्र है, जीत हार लगा रहता है, ये कौन बड़ा विषय है। समीक्षा भाजपा कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है, और यह भी भाजपा को जानना चाहिए कि किन व्यक्ति के कारण इतना लॉस का सामना करना पड़ा। मनोज तिवारी कितना फैक्टर साबित हुए, बाकी और जो कई मंत्रियों को आपने मैदान में उतार रखा था, जिनका बांकीपुर से कोई लेना देना कभी तक नहीं रहा, उन्होंने कितना लॉस पहुंचाया। उसके अतिरिक्त कुछ, जैसे कहते हैं हम लोग छुट भईबा, नहीं कहते हैं कि चाहे हम ही लोग हैं, चाहे कोई लोग हैं जो मेन विंग में नहीं है, चाहे कोई लोग हो, तो उनका गिनती क्या होता है बाहरी लेवल का, उनकी स्थिति क्या थी, उन्होंने सोशल मीडिया पे किस तरह से पार्टी के लिए काम किया, इस सभी चीजों की समीक्षा हो रही है। तीसरी खबर जान लीजिए, दीपक के सहारे पूरे बिहार में प्रकाश फैलाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम जो है बात उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश की कर रहे हैं, जो कि बिहार सरकार में अभी पंचायती राज मंत्री है। सुप्रीम कोर्ट में मामला आया एमएलसी वाला कि बिना पद पर रहे जो है एमएलसी बने, कैसे मंत्री बने हुए हैं। अब तो वो मामला भी खत्म हो गया, राज्यपाल कोटे से जो है उनको एमएलसी बना दिया गया। कल उन्होंने शपथ भी ले ली,
लेकिन हम ये क्यों कह रहे हैं कि दीपक के सहारे जो है प्रकाश होगा बिहार में? इसलिए जो आधार समझिए, किसी भी राज्य में किसी की जब सरकार बनती या गिरती है तो वहां 6 महीने तक जो है स्थिति का आकलन होता है, और बिहार की स्थिति का आकलन जो है नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व कर रहा है। दिल्ली जो है, दिल्ली की नजर बिहार पर है। मुख्यमंत्री भाजपा के बनने के बाद से, व्यक्ति के बनने के बाद से क्या कुछ जो है चौतरफा हो रहा है, किसमें नाराजगी हो रहा है, कौन खुश हो रहा है, कौन तबका जो है हम लोग के पक्ष में आ रहा है, कौन तबका हम लोगों से दूर जा रहा है, ये सब चीज देखा जा रहा है। ऐसे में एक ही विकल्प अब बच गया है, और जो रणनीति, जो चर्चा परिचर्चा अंदर खाने से ऊपरी लेवल से आ रही है कि बिहार में नए नए जो युवक है, जो पढ़े लिखे नेता हैं, उनको आगे बढ़ाना है। और दीपक प्रकाश को शीर्ष नेतृत्व, दिल्ली दरबार चाहती है कि उन्हें मजबूत करे, मंत्री से भी ऊपर जहां तक हो सके पहुंचाया जाए, और उपेंद्र कुशवाहा को मजबूत स्थिति में लाकर आने वाले दिनों में एक बेहतर जो है विकल्प पर, जो कहिए आप, उस पर मुहर लगाई जाए। हालांकि इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा को भी कई बलिदान अभी देने होंगे, और पुत्र के लिए उपेंद्र कुशवाहा बलिदान देने को भी तैयार है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, ये जान लीजिए। बशर्ते थोड़ा सा समय अभी दीजिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव है और ये बीत जाए, उसके बाद बातें कुछ सामने आएगी। लेकिन आप समझिए, बहुत हल्ला उठा, उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा नहीं जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा को सबसे अंतिम में ठेल दिया, उपेंद्र कुशवाहा 55वें नंबर के कैंडिडेट हो गए, ये हो गए कि नहीं गए। बहुत लोग कल्पना किया कि भाई उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र को मंत्री बनने के लिए, चाहे एमएलसी बनने के लिए, चाहे कुछ भी बनाने के लिए जो है उनकी पत्नी को विधायक से इस्तीफा देना पड़ेगा सासाराम से, फिर दीपक प्रकाश चुनाव लड़ेंगे, फिर विधायक बनेंगे, तब जाके मंत्री में स्टेबल रह सकते हैं। क्या हुआ? आज पत्नी भी विधायक है, मंत्री हैं, अब रहेंगे। भाजपा ऐसे ही उपेंद्र कुशवाहा को खुश नहीं कर रही है, ऐसे ही उनका वादा पूरा नहीं कर रही है। कोई बड़ा जो है पार्टी उनका, संगठन उनका नहीं है, ये जान लीजिए। एक व्यक्तित्व है, एक चेहरा है, एक वजूद है, एक जनाधार है, और इस आधार पर जो है शीर्ष नेतृत्व को लग रहा है कि बिहार में अगर कुशवाहा समाज के लोगों को खुश रखना है तो उपेंद्र कुशवाहा को हर स्थिति परिस्थिति में मजबूत रखना होगा। और इसी धर्रे पे अब राजनीति शुरू हो चुकी है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। कुछ कमेंट्स आए हुए हैं, सबका जवाब देंगे, लेकिन पहले जो है लगा हुआ है अखबार में जो खबर छपी हुई है वो जान लीजिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान आया है, न्यूक्लियर एनर्जी और टेक्सटाइल में भी जो है निवेश होने की बात हो रही है। बिहार देश का नया स्टील हब बनेगा। 51,600 करोड़ का एमओयू जो है साइन हुआ है कि आया है। सम्राट चौधरी बड़े औद्योगिक समूहों से जो है निवेश होगा। जानते हैं सब बात सुनाई हमको लगता है कि 7-8-10 साल तो हो ही गया हमारा। हर नया सरकार में हर लोग जो है, जो मंत्री बनते हैं, उद्योग मंत्री चाहे कोई हो मंत्री, वो कहते हैं कि बाप रे बहुत चीज होने जा रहा है बिहार में, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट होगा, इतना फैक्ट्री लगेगा कि बाहर का लोग आके यहाँ काम करेगा। सुनाई जो है ना, कान अनस गया एकदम। कहिया देखने को मिलेगा पता नहीं। जो उद्योग मंत्री के पद से हट गए उनसे जाके पूछिए, जब काम करने चलते हैं तो ये लोग इधर उधर कर देता है, देखते नहीं है। हर 6 महीना 7 महीना पर तो मंत्री ये बदलता है, तो क्या काम करेंगे। चलिए छोड़िए, इस पर विशेष हम नहीं बोलना चाहते। घर बैठे कमाई का झांसा देकर 20 करोड़ डकार लिया,
5 ठिकानों पर रेड पड़ा है। मुंगेर में ईडी की छापेमारी, जेल में बंद सीएमडी समेत करीबियों के घर पर जो है छापेमारी और घर खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली से बिहार कभी कंट्रोल नहीं होता है, लोकतंत्र की जननी है। शशि कुमार राय, आपको कौन बोल दिया है कि दिल्ली से बिहार कंट्रोल नहीं होता है? कौन बोल दिया है? ये बिहार है तो ये भाजपा भी है, दूसरा दल नहीं है, ये जान लीजिए। भाजपा बहुत संगठनात्मक पार्टी है, यहाँ बड़ा सिस्टम से चीजें होती है, चलता है। सुप्रीम कोर्ट में केस के बीच मंत्री दीपक ने शपथ ले ली। 73,151 शिक्षकों ने आवेदन किया। तबादले से जुड़ी परेशानी का निपटारा 31 अक्टूबर तक होगा। और आ जाइए, बिहार में सफाई कर्मियों का हड़ताल खत्म हो चुका है। मानदेय में महंगाई दर के अनुसार वृद्धि होगी। सफाई कर्मियों की मांगों पर सरकार की सैद्धांतिक जो सहमति है वो बन गई है। अभी कचरा हटाने में तकरीबन 3 दिन 4 दिन लगेगा। पूरा पटना बदबूदार हो गया, चारों तरफ जन्ने घूमिए, मत पूछिए। ओह, अब नए आईटी नियम लागू होंगे। 36 घंटे में नहीं बल्कि सिर्फ 3 घंटे में एआई वीडियो हटाना होगा। और ये नया नियम जारी हो चुका है। जो फर्जी एआई वीडियो है उसको हटा देगी सरकार। चलिए, सभी रेलवे स्टेशनों से जीपीओ के पास वाले मल्टी मॉडल हब के लिए चलेंगे प्रीपेड ऑटो। उसी तरीके से आईजीआईएमएस में 6 मॉड्यूलर ओटी और 16 बेड का जो है डायलिसिस यूनिट की सुविधा शुरू हो चुकी है। आईजीआईएमएस का एक घटना है, 5 सुविधाओं का उद्घाटन हुआ और इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पहुंचे हुए थे। मरीज के परिजनों ने जो है मंत्री को घेर लिया। सफाई कर्मियों की हड़ताल टूटी। शहर में जमा कचरा साफ होने में 3 दिन लगेंगे, बता ही चुके हैं। टूटे बांस के सहारे स्मार्ट सिटी का बिजली खंभा है भी नहीं करे, आप अति पर बांस पर तार अड़का हुआ है। मेट्रो स्टेशन निर्माण को लेकर राजभवन मोड़ से चिड़ियाघर तक बेली रोड की 1 लेन बंद रहेगी, ये जान लीजिए। संवाद, जेएनजी और जेएन अल्फा के 2000 युवाओं से जो है सीधा रूबरू हुए हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। उन्होंने साफ संदेश दिया है, इस उम्र के युवाओं से संपर्क की सबसे महत्वपूर्ण पहल होनी चाहिए। जेएनजी ईमानदार, उनका गुस्सा जायज है, विरोध भी संवाद का एक तरीका है, मोहन भागवत ने कहा है। बेगूसराय में बदहाली का आलम इस कदर आया, वीडियो वायरल होने के बाद जो है स्वास्थ्य विभाग कहीं न कहीं इस मामले में काफी गंभीर है, संज्ञान लिया है स्वास्थ्य विभाग ने। फ्रैक्चर पैर को कार्टून से बांधकर जो है अस्पताल पहुंचाएगा। आप वीडियो देखे होंगे सोशल मीडिया पर। केजरीवाल का दावा, मेटा ने उनका अकाउंट बैन किया। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं होनी चाहिए, नहीं होती है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में जो है ये बात हुआ है, हल्फनामा दायर है। क्रीमी लेयर सिर्फ ओबीसी और SEBC के लिए जारी है। SEBC। झांसी में अतीक अहमद के छोटे बेटे की सड़क हादसे में जान चली गई, आप भी जानते हैं। अटल पथ पर जो है कार ने डिवाइडर को टक्कर मार दी, 5 लोग घायल हो गए। जो दुबई पहुंच रहे थे वो अस्पताल पहुंच गए। गुरुग्राम के डॉक्टर के बेटे से 1.88 लाख की ठगी करने वाला पटना में पकड़ा गया। विधिक सेवा प्राधिकार की टीम ने बेउर जेल का किया निरीक्षण और बंदियों से बातचीत कर उनकी समस्या सुनी गई है। निरीक्षण के दौरान छठ से पहले दिल्ली बिहार के बीच नियमित सरकारी बस सेवा की तैयारी जारी है। कारोबारी बंटी यादव हत्या मामले में मुख्य साजिशकर्ता मोनी किन्नर के नेपाल में छिपे होने की आशंका जो है और जो सुराग है वो पुलिस को मिली है। कल इस विषय में तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी। हमने सवाल भी पूछा था कि चुनाव के समय नेताओं ने जो है पूरा वादा किया कि न्याय दिला कर रहेंगे, आज मामला सुस्त पड़ गया। आखिर क्या हो रहा है? 5 लाख का चेक तेजस्वी यादव ने बंटी यादव के परिवार को दी और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए भी वादा किया और इस विषय में डीजीपी से और बाकी अधिकारियों से और हो सकता है तो सरकार को चिट्ठी लिखकर न्याय की मांग करेंगे। बरचस्प की लड़ाई में कुख्यात की हत्या करने पहुंचा लुटेरा गिरफ्तार हो गया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के कर्मी की पत्नी भी थी।
एईडीओ परीक्षा में अभ्यर्थी। फतुआ में ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी, मां बेटी की जान चली गई, 3 घायल हुए। छात्रा से घूस लेने वाले पूर्व प्रधान अध्यापक को 3 साल के कारावास की सजा हुई है। ट्रेन में चोरी करते रंगे हाथ एक व्यक्ति युवक पकड़ा गया है। कुछ खबर है वो जान लीजिए, अखबारों का खबर तो जानना जरूरी ना है जी। कार्यक्रम का नाम है अखबार वाला, चलिए पेपर वाला। डिजिटल सर्वे, 60 लाख किसान अब डिजिटल आईडी से जुड़ेंगे। बिहार में 9 महीने में 371 एटीएम बंद हो गए। 55 नई बैंक शाखाएं खुली है, पर नुक्कड़ से नकदी गायब है। मखाना का अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर प्रसंस्करण, नई निर्यात नीति जल्द बनेगी, विजय सिन्हा ने कहा। तबादले के 37 दिन में ही पालीगंज वापस लौटे सीओ महेश कुमार। 20 अफसरों का जो है ट्रांसफर हुआ है। सदर अनुमंडल में अब 2 डीसीएल आ रहा। सोचिए कि कितना दिन, 37 दिन में ही जो सीओ को हटाया गया उस सीओ को वापस ले आया गया। ऐसा ही क्या कहा जाए, कुछ समझ नहीं लग रहा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल। और चलिए खैर, हम नहीं कुछ कहना चाहते हैं। अस्पतालों में बेड एवं आईसीयू में जगह की जानकारी देगा एआई, मंत्री ने कहा है, निशांत कुमार ने। पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए 5500 पौधा लगाए गए हैं। लोकतंत्र में सत्ता आखिरकार जनता के ही हाथों में रहती। स्वस्थ राजनीति वही है जिसमें सकारात्मकता पर फोकस हो। अच्छी बात है। सभी विश्वविद्यालय लंबी परीक्षा सिस्टम में लेट सत्र सुधारे। उसके साथ साथ 3.67 करोड़ से बना दी सड़क, पुल बना, भूले अफसर। 4000 की आबादी प्रभावित हो रही है। पूर्णिया बिजली कनेक्शन के लिए जो है 10,000 रुपया घूस मांगा। जेई समेत 3 को जो है एसबीयू ने पकड़ लिया। बढ़िया बात। एक खबर है, सदन में व्यवधान लोकतंत्र का अहम हिस्सा है। ये खड़गे ने कहा है, सरकार पर नहीं थोप सकते हैं अपनी मर्जी और शर्तें, किरण रिजिजू ने कहा। टीम इंडिया की आज से अंतिम तैयारी शुरू है। अमेरिका की नई परमाणु नीति, रूस चीन से जंग हुई तो छोटे एटम बम इस्तेमाल होंगे। भाई इतना एटम बम काका सुनते हैं। हाँ, गोपाल मंडल को बिट्टू नितिन कह रहे हैं कि जान का खतरा है। अब जान का खतरा है, वो किस आधार पर, क्यों उन्होंने ये बात कही, ये तो वही जानेंगे। सीओ क्यों नहीं जल्दी आए, शशि कुमार राय क्या लिख रहे हैं, अब ऊपर से कमेंट लेंगे। ज्योति सिंह गुड मॉर्निंग। उसके साथ ज्योति जी लिख रही हैं कि बीजेपी को घमंड हो गया है, 7वें आसमान पे चढ़ा हुआ है, स्टूडेंट के साथ बहुत गलत किया है। चलिए हो गया, जो गलत हुआ वो गलत हुआ, जो सही हुआ वो सही हुआ। अब इस पर गुस्सा नहीं करना है। शंभू यादव लिख रहे हैं, आप चुनाव लड़िए। हम चुनाव क्या लड़ेंगे जी, हमारा कौन जरूरी है चुनाव लड़ेंगे। कुछ लिखते रहते हैं। बिट्टू नितिन कह रहे हैं, ईओ हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस की कलई खुल गई कि अपराधी को पुलिस बचा रही है। अब इस पर जो है हम क्या कमेंट करें, क्या जवाब दें। पुलिस प्रशासन अगर किसी भी मामले में विफल होती है तो राज तो खुलना ही है एक न एक दिन। पवन कुमार जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर। कमलेश कुमार सिंह सुप्रभात। बांकीपुर के चुनाव से क्या क्या आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा। बहुत चीज हुआ है, बहुत चीज हो रहा है। तो भाई 4 दिन होवे नहीं किया है, विधायक बोलना प्रशांत किशोर का लोग डिबिया लेके खोज रहे हैं। अब जैसे लग रहा है कि माथा पर लाइट बांध ले हैं प्रशांत को, चारों तरफ जा जाके जोर कर देंगे। ऐसा बात करते हैं। प्रभात कुमार गुड मॉर्निंग। बिट्टू नितिन जी कह रहे हैं, एक समाज को खुश करने के चक्कर में दूसरे समाज का बलि चढ़ाया जा रहा है। बिट्टू नितिन कह रहे हैं, हमको नहीं पता कौन समाज को खुश करने के लिए किस समाज का बलि चढ़ रहा है। नो कमेंट, ये आपका कहना है। मॉल पहुंचता है मंत्री जी को, शशि कुमार राय कोची पहुंचता है जी। अब क्या पहुंचता है नहीं पहुंचता है आप लोग अच्छा तो जानते हैं, इस पर भी हम कुछ नहीं कहेंगे। चलिए केदार यादव गुड मॉर्निंग। चलिए सभी लोगों को सुप्रभात। अब समय हो गया
और जो एक्सक्लूसिव खबर था वो भी हमने आपको बता दिया। और देखेंगे कि हमारा खबर सुनने के बाद जो है आरजेडी के उस चमड़ी, क्या कहते हैं, जिंदा चमड़ी के जो व्यापारी हैं, राजनीति करने वाले हैं और जो खरीदार हैं और जो इस घटना में संलिप्त है, इस मामले में संलिप्त हैं, वो कैसे परेशान होते हैं ये देखना होगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, गड़बड़ का तो परिणाम गड़बड़ ही होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।